एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर आ चुका है। 5 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पास होना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन याद किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों सारे प्रश्न आ चुके हैं जिन्हें आपको याद करना है। देख सकते हैं, पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का जो गुण होता है वो किस पदार्थ में होता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, बहने का जो गुण होता है द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो यहाँ पर आपको द्रव और गैस ध्यान रखना है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही होगा। असमांगी मिश्रण का एक उदाहरण देना है। तो असमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, तेल और पानी जो है ये एक असमांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ पर आप तेल और पानी ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना है, 7 H2SO4 में परमाणु की संख्या। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या योग होता है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का योग होता है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ क्या होता है, तो वह होता है साइटोप्लाज्म। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पर आपको लिखना है तंत्रिका कोशिका। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और याद इन्हें कर लीजिए। और बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, पदार्थ के बने होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तो पदार्थ में आपको लिखना है सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कणों के। निस्पंदन विधि का प्रयोग को द्रव से पृथक करने हेतु होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ठोस को द्रव से। ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, यहाँ पर आप लिखिएगा जॉन डाल्टन ने। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जॉन डाल्टन सही होगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है नाभिक। साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो लिखना है आपको कोशिका झिल्ली। ठीक है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊतक बोला जाता है। तो लिखना है आपको ऊतक। स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पूरा पेपर देखकर जाना है, याद कर जाना है अगर पास होना है तो। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, ये सत्य लिखना है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, ये गलत होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, गलत होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सत्य होगा। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, गलत होगा। सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, गलत होगा। तो ये आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, जोड़ी आप देख सकते हैं। गतिज ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, गतिज ऊर्जा में आपका जो सही आंसर हो जाएगा गति के कारण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा और वह हो जाएगा द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई ऊंचाई। गति का दूसरा नियम बताना है आपको, F बराबर ma। संवेग में आपका ऑप्शन नंबर ई द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। शून्य त्वरण में आपको मिलाना है एक समान गति। धनात्मक त्वरण में मिलाना है वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण में लिखना है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलना विसरण कहलाता है। आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घुलनशील पदार्थों को पृथक करने में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, घुलनशील पदार्थों को। अगला है द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, तो वे अणु जो दो समान या विभिन्न परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। परमाणु किसे कहते हैं,
तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है विभाज्योतक। विभाज्योतक। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक देता है? तो इसमें आपको लिखना है दृढ़ोतक। क्या ध्यान रखना है? दृढ़ोतक। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से ये पूरा पेपर देखेंगे। ये जो प्रश्न मैं आपको डेली बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, मोस्ट के तौर पर बता रहा हूँ। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना हो सके IMP क्वेश्चन पढ़े, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। सभी बच्चों से कहना है चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बताता हूँ मोस्ट बताता हूँ। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में आपको तो पढ़ना ही नहीं है। तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।